विहाय कामन्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः। मैं ही अहंकार है। यानी कि जब हमारा जन्म होता है और जब हम ये आभास करते हैं कि मैं हूं, वही अहंकार है। जो अहम वृत्ति है जिससे हम खुद को पहचानते हैं। हमारी पहचान क्या है? हमने सुबह भोजन किया, हमें अब चिंता है कि शाम को क्या खाएंगे। हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि शाम को हमारा पसंदीदा भोजन बनेगा या नहीं बनेगा। शाम को क्या बना है, हमें अच्छा लगता है या नहीं लगता है। हमारी ये इच्छाएं हैं। तो यह है स्पृहा। किसी पैसे से शांति नहीं आएगी, किसी दौलत से नहीं, स्त्री पुरुष से नहीं, किसी घटना से नहीं, किसी जगह से नहीं, शांति नहीं मिलेगी। अगर ऐसा होता तो अमीर लोग सुसाइड ना कर रहे होते, उनको डिप्रेशन ना होता। ठीक है, जिन चीज़ों की हम इच्छाएं कर रहे हैं, जिसके पास वो चीज़ें होती हैं, वो भी डिप्रेशन में जाता है, उसको भी सुसाइडल टेंडेंसी होती है, वो भी मर जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से स्पष्ट होता है कि जो शांति है वो किसी भी सांसारिक चीज़ से तो नहीं मिलने वाली है। वो कैसे मिलेगी? अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था कि जो स्थित प्रज्ञ है वो कैसे चलता है, कैसे उठता है, कैसे बैठता है। तो इसी प्रश्न का उत्तर भगवान श्री कृष्ण पिछले श्लोकों से दे रहे हैं। आज हम समझेंगे दूसरे अध्याय का श्लोक नंबर 71। तो ये जो श्लोक है, ये इस अध्याय के जो अंतिम श्लोक हैं उनमें से एक है। इस अध्याय में जो कुल श्लोक हैं वो हैं 72, यानी कि 72। आज हम 71 को पढ़ेंगे। महत्वपूर्ण श्लोक है, तो जल्दी से शुरू करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उत्तर देते हुए कहते हैं, विहाय कामन्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शांतिम अधिगच्छति। अब हम इसके पदों का अर्थ समझ लेते हैं। पहले सबसे पहले है विहाय। विहाय का मतलब होता है त्याग कर देना। आगे है कामान्यः, इसका जो मतलब है वो है कामान और यह। कामान का मतलब है कामनाएं और यह का मतलब है जो, ये जो। ठीक है, आगे है सर्वान। सर्वान मतलब संपूर्ण। आगे है पुमान। पुमान मतलब मनुष्य। आगे है चरति मतलब आचरण करना या आचरण करता है। आगे है निस्पृह, स्पृहा रहित। हम आगे समझेंगे क्या होता है स्पृहा। आगे है निर्ममो। निर्ममो मतलब ममता रहित। आगे निरंकारः, अहंकार रहित। स वह शांतिम मतलब शांति, अधिगच्छति। वैसे गच्छति का मतलब होता है जाना, लेकिन यहाँ पर प्राप्त होना इसका अर्थ हुआ। ठीक है, शांति को प्राप्त होता है। अब एक सीक्वेंस में इसका अर्थ समझते हैं कि जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं का त्याग करता है और स्पृहा रहित, ममता रहित और अहंकार रहित होकर आचरण करता है, वह मनुष्य शांति को प्राप्त होता है। तो ये हो गया इसका अर्थ। अब हम इसको डिटेल में समझेंगे, इसके भावार्थ को समझेंगे और इसके सूक्ष्म अर्थ को भी समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करेंगे, विहाय कामान्यः से लेकर निस्पृह तक, यानी कि पहले हम पहली लाइन का अर्थ को समझेंगे। तो जो पहली लाइन है इसमें दो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। पहली तो है कामना और दूसरी है स्पृहा। तो सबसे पहले यहाँ पर कहा गया है कि जो मनुष्य कामनाओं का त्याग कर देता है, ठीक है, वो मनुष्य स्पृहा से भी रहित हो जाता है। सबसे पहले हम समझेंगे कि कामना क्या होती है। कामना उस वस्तु की होती है जो हमें प्राप्त नहीं होती है। जो वस्तु हमारे पास नहीं, हम उसकी हमेशा इच्छा करते हैं, उसी की कामना होती है, उसी की चाहत होती है। तो जो हमारे पास नहीं है उसकी कामना होती है। तो जो व्यक्ति कामनाओं का त्याग कर देता है, यानी कि चाहत नहीं है, जो मेरे पास नहीं है उसकी चाहत नहीं है। मेरे पास गाड़ी है, मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, ये मेरी कामना है, लेकिन उस कामना को भी त्याग देना। दूसरा है स्पृहा रहित हो जाना, निस्पृह। ठीक है, तो स्पृहा क्या होती है? स्पृहा का अर्थ है कि जितनी भी आवश्यकताएं हमारी हैं, ठीक है, डेली रूटीन में जो हमें चाहिए, जैसे हमें पहनने के लिए कपड़े चाहिए, भोजन चाहिए, आने जाने के लिए व्हीकल चाहिए, सुविधा चाहिए, कुछ पैसे चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी जो आम आवश्यकताएं जो हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी हैं या हमारे जीवन निर्वाह के लिए जरूरी हैं, तो उनके लिए जो हमारी इच्छाएं होती हैं उसको स्पृहा कहते हैं। एक तो होगी कामना। कामना का मतलब यह है कि आपके पास सब कुछ है लेकिन उसके बाद भी कुछ चाहते हैं। स्पृहा उससे छोटी है कि हमारी ज़रूरत के लिए जो
आवश्यक है। तो यहाँ बात हुई कि जो मनुष्य कामनाओं को भी त्याग देता है और उसके साथ ही स्पृहा को भी त्याग देता है, यानी कि निस्पृह हो जाता है। इसका मतलब यह है कि जो चाहते हैं वो तो छोड़ ही दो। उस मनुष्य ने जो अतिरिक्त इच्छाएं हैं हमारी, जो कभी खत्म नहीं होती है, एक आम मनुष्य की चाहते तो कभी खत्म ही नहीं होती। एक कामना पूरी होती है तो उसके बाद उस कामना को हमें पालना पड़ता है और उसके बाद और कई कामनाएं हमारी जागृत हो जाती हैं। तो जो मनुष्य है जिसकी यहाँ बात हो रही है वो स्थित प्रज्ञ मनुष्य है, उसकी बात हो रही है। वो अपनी इन सारी कामनाओं को त्यागता है और उसके बाद वो जीवित रहने के लिए जो चीज़ें जरूरी हैं उनको भी त्याग देता है। तो यहाँ पर एक प्रश्न उठता है, तो फिर वो जीवित कैसे रहता है? तो यहाँ पर कहने का भाव ये है कि ऐसा मनुष्य ऐसा नहीं है कि भोजन भी नहीं करेगा, करेगा। ऐसा नहीं है कि कपड़े नहीं पहनेगा, लेकिन उसको उससे ज़्यादा लेना देना नहीं होता या उतनी ज़्यादा उसको चिंता नहीं होती जैसे हमें होती है। हमने सुबह भोजन किया, हमें अब चिंता है कि शाम को क्या खाएंगे। हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि शाम को हमारा पसंदीदा भोजन बनेगा या नहीं बनेगा, शाम को क्या बना है, हमें अच्छा लगता है या नहीं लगता है, हमारी ये इच्छाएं हैं। तो यह है स्पृहा। उस मनुष्य को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि उसको शाम को भोजन मिलेगा या नहीं मिलेगा, कपड़ा पहनने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, यानी कि वो बेपरवाह होता है। कुछ मिल गया तो भी ठीक, और अगर कुछ नहीं मिला तो भी ठीक, क्योंकि जिस व्यक्ति ने कामनाओं का त्याग किया वो ये समझ जाता है कि मैं क्या है और मेरा स्वरूप क्या है। ऐसा व्यक्ति ये समझ जाता है कि जो दुनिया है, जो संसार है, मेरा ये जो शरीर है, ये असत्य है, इसका कोई महत्व नहीं है, इसका कोई लाभ नहीं है, ये बस एक साधन है, लेकिन ये मेरा उद्देश्य नहीं है। जब वो व्यक्ति, वो मनुष्य जो प्रज्ञावान है जिसकी यहाँ बात हो रही है, वो ये समझ जाता है, फिर उसको इस दुनिया के साथ मोह नहीं रहता, लगाव नहीं रहता, और ना ही उसको इस शरीर के साथ लगाव रहता है, क्योंकि ये सिद्धांत है जिसको इस दुनिया के साथ कोई लगाव नहीं है उसको इस शरीर के साथ भी लगाव नहीं होगा, क्योंकि जिसको इस शरीर के साथ लगाव है उसी की वजह से दुनिया के साथ भी लगाव होता है, दुनिया के साथ भी संबंध होता है। लेकिन ऐसा मनुष्य कामनाओं को त्याग देता है और स्पृहा को भी त्याग देता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि कामनाएं क्या हैं और स्पृहा क्या है। अब अगली लाइन को समझते हैं। अगली लाइन है निर्ममो से लेकर शांतिम अधिगच्छति तक। सबसे पहले समझते हैं कि निर्ममः क्या होता है। निर्मम का मतलब है ममता रहित हो जाना। ममता क्या है, इस बात को समझिए। पहले हमें किसी वस्तु की कामना होती है, वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति, स्थान, कुछ भी, पहले कामना होती है किसी चीज की। मान लो गाड़ी की कामना है, अब गाड़ी ले ली। जब गाड़ी ले ली तो फिर भावना आई कि ये मेरी गाड़ी है। तो ये जो मेरी गाड़ी है, मेरा वाहन है, ये जो भाव है इसको कहते हैं ममत्व का भाव, यानी कि मेरेपन की भावना। ये गाड़ी मेरी है, ये बंगला मेरा है, ये धन मेरा है, ये सत्ता मेरी है, ये लोग मेरे हैं, ये मेरे मित्र हैं, ये मेरे रिश्तेदार हैं, ये मेरा है। तो ये जो मेरेपन का भाव है इसको कहते हैं ममता। ध्यान रखना, पहले कामना होती है किसी भी वस्तु की, जब वो वस्तु प्राप्त हो जाती है उसके बाद उसके साथ ममता का भाव बैठ जाता है। तो ये हुआ ममत्व, यानी कि ममता। तो वो जो व्यक्ति है जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो इस ममता के भाव को भी त्याग देता है। अब उसको किसी भी चीज के साथ लेना देना नहीं होता है। जैसे साधु संत होते हैं, वो इस दुनिया को अपना नहीं मानते हैं, उनके लिए कुछ भी उनका अपना इस दुनिया में नहीं है, इसलिए उनको ममता नहीं होती है। उनकी ना कामनाएं होती हैं, अब कामनाएं नहीं है तो फिर ममता कहाँ से होगी। तो ये दोनों ही भाव उनके भीतर नहीं होते हैं। अगला पद है निरंकारः, अहंकार रहित हो जाना। अब इसको हम समझते हैं कि अहंकार क्या है। अहंकार मैं ही अहंकार है, यानी कि जब हमारा जन्म होता है और जब हम ये आभास करते हैं कि मैं हूं, वही अहंकार है। जो अहम वृत्ति है जिससे हम खुद को पहचानते हैं,
हमारी पहचान क्या है? हम यही तो कहते हैं ना, मैं हूँ। अभी आप खुद को महसूस कर रहे हैं कि ये मैं हूँ, ये मेरा शरीर है और ये मेरा संसार है, ये मेरी दुनिया है, ये मेरा माइक है, ये मेरा लैपटॉप है, मेरा कुछ भी। तो मेरा किसका है? मैं का। तो ये जो मैं है जिससे हम खुद को आइडेंटिफाई करते हैं, इसको कहते हैं अहंकार। अहंकार के साथ जुड़ा है ममत्व का भाव, मैं और मेरा। क्योंकि अगर मैं हूं तभी तो मेरा है ना। मैं हूं तो कोई गाड़ी मेरी है, मैं हूं तो धन संपत्ति मेरी है, मैं हूं तो कुछ भी मेरा है। अगर मैं नहीं तो मेरा भी नहीं रहेगा, अगर मैं हूं तो फिर मेरा भी होगा। तो मैं और मेरा एक साथ साथ चलते हैं। तो अहंकार के साथ ही ममत्व का भाव भी जुड़ा हुआ है। लेकिन जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है वो ये अच्छी तरह से जान जाता है कि जो शरीर है ये मेरा नहीं है और ना ही ये मेरा स्वरूप है। ये शरीर मेरा नहीं और ये दुनिया भी मेरी नहीं। मन बुद्धि इंद्रियां जो कुछ भी है ये मेरा नहीं है, ये मैं नहीं हूं, ये मेरी पहचान नहीं है। तो ऐसा जानकर जो स्थित प्रज्ञ मुनि है वो अहंकार से रहित हो जाता है, क्योंकि वो इस तत्व को समझ जाता है, उसे बोध हो जाता है कि ये जो मेरा स्वरूप है वो नहीं है, यह शरीर मैं नहीं हूं। यानी कि वो स्वयं को शरीर से नहीं पहचानता है। जैसे हम खुद को अपने नाम से पहचानते हैं या अपने शरीर से ही पहचानते, देह से पहचानते हैं। मैं का भाव हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए सब कुछ मेरा मेरा हो चुका है। ये दुनिया भी मेरी, जो कुछ भी आ जाए वो मेरा ही होना चाहिए, सब बस मेरा होना चाहिए। लेकिन वो जो साधु है, साधु का मतलब वो नहीं है जो कपड़े वैसे पहनता है। साधु मतलब मुनि, स्थित प्रज्ञ, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने लक्षण बताए, जो ममता रहित है, कामना रहित है और अहंकार रहित है। तो ऐसा व्यक्ति इस बोध को कर लेता है कि इस दुनिया में सब कुछ जो कुछ भी है वो बस साधन है, कुछ काम करना है, उस काम को पूरा करने के लिए कुछ मिला हुआ है, लेकिन इस पे मेरा कोई अधिकार नहीं है। जब मेरा कोई अधिकार है ही नहीं तो मैं इसको अपना क्यों मानूं? मैं इससे लेना देना भी क्यों रखूं? ये शरीर है, इसे भूख लग रही है, ठीक है, भोजन मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है। तो जो स्थित प्रज्ञ है उसका जो माइंड सेट है, बोध के कारण ऐसा होता है और इसीलिए वह अहंकार से भी मुक्त होने में समर्थ हो जाता है। अगला पद है स शांतिम अधिगच्छति, यानी कि ऐसे मनुष्य को या उसको शांति प्राप्त होती है। ये सबसे बड़ी बात है। इस दुनिया में लोग ढूंढ रहे हैं ना कि शांति कैसे मिले, तो उसका उत्तर भी यही है कि कैसे मिलेगी शांति। कामनाओं का त्याग करने से, स्पृहा का त्याग करने से, ममत्व की भावना का त्याग करने से और आखिरी अहंकार का त्याग करने से शांति प्राप्त होती है। शांति कोई ऐसी वस्तु नहीं जो प्राप्त होती है, क्योंकि शांति स्वतः सिद्ध होती है। इसको ऐसे समझो जैसे सूर्य आसमान में है, ठीक है, उसके आगे बादल छा जाते हैं तो अंधकार हो जाता है, तो बादल हट जाते हैं तो सूर्य कहीं से आ नहीं गया, वो वहीं पर पहले से ही स्थित था, बस ढका हुआ था। तो शांति को सूर्य के समान समझ लो। और ये जो चार चीजें हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये बादल हैं जिन्होंने उस सूर्य को ढका हुआ है। यानी कि जो शांति है वो इन चार चीजों से ढकी हुई है। ये हट जाएंगी तो शांति तो पहले से थी, बस हमें उसका अनुभव नहीं हो रहा, अब हमें उसका अनुभव होने लगेगा। लेकिन समझाने के लिए कहा कि ऐसे व्यक्ति को शांति प्राप्त होती है, क्योंकि हम ऐसी भाषा को सरलता से समझ सकते हैं। लेकिन बात इतनी सी है कि जो व्यक्ति अहंकार से रहित हो जाता है वो शांति को फिर अनुभव करने लगता है, पहले से ही भीतर है, पहले से ही स्थित है। बस अनुभव उस समय होता है जिस समय हमारा अहंकार नष्ट हो जाता है। मैं अहंकार है। जब हमारा जन्म होता है, जब हम होश संभालते हैं, तब हम खुद को पहचानते हैं मैं से। उसके बाद हम धीरे धीरे इस दुनिया के साथ अपना रिश्ता जोड़ते चले जाते हैं। पहले ये अहंकार छोटा सा होता है, फिर हमने कुछ खरीद लिया, ठीक है, ये मेरा हो गया। तो अब हमारा जो अहंकार था जो पहले छोटा सा था और वो बड़ा हो गया किसी वस्तु की वजह से, क्योंकि हम उसके साथ जुड़ गए। ये मेरा रिश्तेदार है, अब उसके साथ जुड़ने से अब ये थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। जैसे जैसे हम इस दुनिया के साथ संबंध जोड़ते जाते हैं, ये मैं अपना आकार बढ़ाता जाता है और ये निरंतर बड़ा होता जाता है, क्योंकि हमारी कामनाएं निरंतर बड़ी होती रहती हैं।
हमारी कामनाएं निरंतर बढ़ती ही रहती हैं। हमारी इच्छाएं भला कभी समाप्त हुई हैं? एक पूरी हो जाए तो 10 और लिस्ट में पहले से ही होती हैं। तो जैसे जैसे हम कामनाएं करते जाएंगे, चीज़ें आती जाएंगी, उनके साथ हमारा लगाव बढ़ता जाएगा, ममत्व का भाव बढ़ता जाएगा और ये अहंकार धीरे धीरे बड़ा ही होता जाता है। और एक समय ऐसा आता है जब ये अहंकार इतना बड़ा हो जाता है कि इसे कहेंगे रावण। रावण क्या है? एक प्रतीक है हमारे अहंकार के उच्चतम स्वरूप का। इतना बड़ा हो जाता है अहंकार कि हम भगवान से इतना दूर चले गए कि अब तो पूछो ही मत। अब ये अहंकार हमारा भी शत्रु है और इस संसार का भी शत्रु है। अब इसको नष्ट करना हमारे बूते की बात नहीं। और उस समय ईश्वर अवतार लेकर आते हैं इस रावण रूपी अहंकार को नष्ट करने के लिए, क्योंकि हम ऐसा करने में समर्थ नहीं होते। रावण को अगर देखेंगे, उसके पास कितनी शक्तियां थी, इतनी सिद्धियां थी, इतनी ताकत थी, सोने का महल था। इसलिए उसका अहंकार इतना बड़ा हो गया था कि वो दब गया था उसके बोझ के तले। अब वो उसको तोड़ नहीं सकता था। अब उसका एक ही समाधान था, उसकी समाप्ति। तो भगवान ने आके रावण के अहंकार को तोड़ा था। आत्मा तो मरती नहीं, एक अहंकार है और दूसरी आत्मा है। अहंकार समाप्त हो गया तो फिर स्वरूप ही बचता है। तो हमारा अहंकार भी धीरे धीरे बड़ा होता जाता है जैसे जैसे हम कामनाएं करते हैं और नई नई चीजें इकट्ठा करते जाते हैं। तो हमें हमारे अहंकार को छोटा करना होता है। तो जैसे जैसे कामनाएं कम होती जाती हैं, अहंकार भी छोटा होता जाता है। तो इसीलिए अपने अहंकार को बड़ा होने से रोकने का प्रयास करना चाहिए। नहीं तो ये इतना बड़ा हो जाता है कि फिर हमारे बस से बाहर हो जाता है, हम इसको तोड़ नहीं सकते और फिर ये हमारा पूरी तरह से पतन कर देता है। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अहंकार को अगर नष्ट कर दो तो कामना, स्पृहा और ममता अपने आप नष्ट हो जाती है। क्योंकि जो मैं है ना, इसी के कारण सब कुछ है। इसी के कारण तो कामना है, स्पृहा है, ममता है। अगर ये मैं ही नष्ट हो गया तो सब नष्ट हो जाएगा। लेकिन यह एक बड़ी समस्या ये है कि ये जो मैं है ये सूक्ष्म है, ये पकड़ में नहीं आता है। इसको नष्ट करना आसान नहीं, ना ही इसको पहचानना आसान है। ये पकड़ में ही नहीं आएगा तो नष्ट कैसे करेंगे? इसीलिए शास्त्रीय दृष्टि से देखें तो वहाँ पर ये कहा जाता है कि कामनाओं को तोड़ो, कामनाओं का नाश कर दो। ठीक है, कामनाएं हट जाएंगी तो फिर ममता किससे होगी? अगर मुझे कुछ चाहिए ही नहीं तो मैं जुड़ूंगा किससे? और अगर कामनाएं नहीं है तो स्पृहा भी फिर नहीं होगी। मान लीजिए मेरे पास गाड़ी है, अब मैं कामना कर रहा हूं कि मुझे एक और गाड़ी चाहिए, तो मैं विचार कर सकता हूं, विवेकपूर्ण सोच सकता हूं कि मुझे अपनी कामनाओं को कम करना है। तो मुझे दिखाई दे रहा है ना कि मेरे पास है, फिर भी एक और चीज की इच्छा हो रही है। तो ये स्थूल है जो दिखाई देती है, जो हम पकड़ सकते हैं। अब कामना से जो सूक्ष्म है वो है स्पृहा, जो हमारी दैनिक आवश्यकता है, वो इससे छोटा रूप है। उससे छोटा रूप है फिर ममता का, वो सूक्ष्म है। और सबसे सूक्ष्म है अहंकार, जो पकड़ में आना सबसे मुश्किल है। तो सबसे पहले हम अपनी कामनाओं पे काम कर सकते हैं, क्योंकि दिखाई देती है। कामनाओं पे नियंत्रण हो जाए तो स्पृहाएं अपने आप कंट्रोल में आती है। क्योंकि बड़ी बड़ी कामनाएं अगर छूट गई तो छोटी छोटी तो अपने आप ही कम हो जाती हैं। और ममता तो अपने आप ही लाइन पे आ जाती है, क्योंकि अगर गाड़ी लोगे ही नहीं तो मेरेपन का भाव किससे रहेगा? तो इस तरह से धीरे धीरे हम अभ्यास कर सकते हैं। ये शास्त्रीय विधि है। लेकिन एक साधक के लिए जो सरल उपाय है वो ये होता है कि पहले जो उसके पास है उसके साथ अपनी ममता त्यागे। इससे पहले जो हमने समझा, जो शास्त्रीय विधि है, ध्यान से सुनना, उसमें हम कामनाओं का त्याग करते हैं। ठीक है, जो मेरे पास है उसके अतिरिक्त कुछ चाहिए, उसके अलावा कुछ चाहिए। लेकिन यहाँ बताया जा रहा है कि जो साधक है उसके लिए ये आसान रहेगा कि मेरे पास अभी जो कुछ है उनके साथ भी तो मेरेपन का भाव है ना, तो पहले उस पे काम कर लो, मेरेपन के भाव को कम कर दो। क्योंकि मेरेपन का भाव यानी कि ममता का भाव अगर कम हो जाए तो निष्कामता आने लगती है अपने आप, यानी कि कामनाएं अपने आप ही कम होने लग जाती हैं। अब जब कामनाएं कम होने लगती हैं तो स्पृहा, जो कि कामना से जुड़ी है, वो भी फिर कम होने लगती है। आदमी बेपरवाह हो जाता है कि ठीक है, मिला तो मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि कपड़े पहने तो पहने, नहीं पहने तो जो मिले वो पहन लिया। उनको बहुत ज़्यादा इच्छा नहीं है कि मुझे नए नए कपड़े चाहिए। बहुत से लोगों को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो जैसे हैं वैसे ही हैं, मतलब बेपरवाह हैं। हाँ, उनका एक उद्देश्य होता है, वो अपने उद्देश्य में लगातार बने रहते हैं। लेकिन उनको फालतू की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, बड़े कम में भी उनका जीवन चल जाता है। तो ये तरीका साधक के लिए उत्तम माना जाता है। तो जब स्पृहा भी चली गई तो फिर
अहंकार को भी कम करने की या नष्ट करने की सामर्थ्य आ जाती है। क्योंकि ममता हट गई, कामनाएं हट गई, निष्कामता आ गई, स्पृहा हट गई। अब स्पृहा हटने से अब क्या बचा? क्योंकि कामनाएं नष्ट हो गई, अब कामनाएं भी नष्ट हो गई तो बचा क्या? सिर्फ अहंकार, लेकिन वो लेश मात्र होगा। सिर्फ मैं, जो मेरा एहसास है कि मैं हूं, बस उतना बचेगा। क्योंकि अब मेरे पास कुछ बचा नहीं है, कुछ है भी तो लेकिन उससे लगाव नहीं है, आसक्ति नहीं है। तो फिर ये जो छोटा सा अहंकार है देह का, उसको भी नष्ट करने की जो सामर्थ्य है वो साधक में आ जाती है, यानी कि वो उतना सक्षम फिर हो जाता है। तो अब हम इसको कंक्लूड कर लेते हैं। तो इसका जो कंक्लूजन है वो बड़ा ही सीधा सा है कि इस दुनिया में हम आए हैं अपने मैं के साथ, इस अहंकार के साथ। ये अहंकार ही है जन्म का कारण। अहंकार के साथ हम जन्म लेते हैं और ये अहंकार बड़ा होता रहता है हमारी कामनाओं की वजह से। तो जो मूल समस्या है वो है हमारी कामना। तो इस कामना को हमें नष्ट करना है, क्योंकि कामना से फिर ममता पैदा होती है, वहां से स्पृहा, और वहां से फिर अहंकार और बड़ा होता जाता है, पुष्ट होता जाता है। अहंकार तो है ही लेकिन बड़ा होता जाता है। अगर हम अपनी इन तीनों चीजों पर काम करें, जैसे कि हमने समझा, तो फिर अहंकार भी नष्ट हो जाता है। और जो अहंकार नष्ट करने में अपना समर्थ हो जाता है, उसको फिर शांति का अनुभव होता है। तो अगली बार जब भी आपको ऐसा लगे कि शांति नहीं मिल रही है, तो इन चारों चीजों पे ध्यान दे देना। इस बात को समझ लेना फिर से कि हमने क्या करना है। हमने जरूरत की जो चीजें हैं सिर्फ उनके साथ ही जीवन जीने का प्रयास करना है, क्योंकि इच्छाओं का कोई अंत नहीं। जब महामारी आई, पेंडेमिक आया, तो हम सब ने देखा कि बड़ी कम ज़रूरतों में भी हमारा जीवन चल रहा था, क्योंकि बाहर जाने की परमिशन नहीं थी, बाहर जाना खतरा भी हो सकता था। ठीक है, महामारी की वजह से तो सब घर में रह रहे थे। अब चीज़ों की दिक्कत थी, सप्लाई पूरी तरह से आ नहीं पा रही थी, हमें चीज़ें मिल नहीं रही थी, तो हम बड़े कम में जीवन जी रहे थे। उस वक्त सबने ये सबक सीखा है कि जीने के लिए तो बहुत कम की आवश्यकता है, लेकिन इस दुनिया में आकर, इस माया में आकर हम दिखावे के लिए या फिर अपनी कामनाओं की वजह से संग्रहण में लग जाते हैं, और उससे कुछ नहीं होता। अहंकार मजबूत होता जाता है। यानी कि अहंकार एक बीमारी है, वो बड़ी होती जाएगी, और जितनी बड़ी होगी उतना ही दुख मिलेगा, उतना ही कष्ट मिलेगा, उतनी ही अशांति मिलेगी। अगली बार अगर ये लगे कि जीवन में बड़ी अशांति है, तो ध्यान देना कि हमारा अहंकार बहुत मोटा हो चुका है, इसको कम करने का समय आ चुका है। क्योंकि अहंकार ही बीमारी है, और इस बीमारी की जो खुराक है वो है कामनाएं। तो इन कामनाओं को हटाइए और अहंकार को नष्ट कर दीजिए। यही श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है वही शांति का अधिकारी है, उसी को शांति मिलेगी। किसी पैसे से शांति नहीं आएगी, किसी दौलत से नहीं, स्त्री पुरुष से नहीं, किसी घटना से नहीं, किसी जगह से नहीं, शांति नहीं मिलेगी। अगर ऐसा होता तो अमीर लोग सुसाइड ना कर रहे होते, उनको डिप्रेशन ना होता। ठीक है, जिन चीज़ों की हम इच्छाएं कर रहे हैं, जिसके पास वो चीज़ें होती हैं वो भी डिप्रेशन में जाता है, उसको भी सुसाइडल टेंडेंसी होती है, वो भी मर जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से स्पष्ट होता है कि जो शांति है वो किसी भी सांसारिक चीज़ से तो नहीं मिलने वाली है। वो कैसे मिलेगी वो हमने समझ लिया आज इस श्लोक में। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ये श्लोक आपको समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आया तो इसको इसी पल से अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जीवन का कोई पता नहीं कि अगले पल क्या होगा। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में अगले श्लोक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।